अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, सिराज अहमद मौजूद हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे मसला बलूचिस्तान को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला से है। तो काफ़ी इनको हिस्ट्री के मामले में काफ़ी मालूमात है। तो मैंने मुनासिब समझा कि बलूचिस्तान की तारीख़ पर रोशनी डाली जाए। तो मैंने सिराज भाई को आज की इस नशिस्त में इनवाइट किया और वो तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम आज की इस नशिस्त में वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि बलूचिस्तान की तारीख़ क्या है? हमारी ऑडियंस को बलूचिस्तान की तारीख़ के हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बलूचिस्तान की तारीख़ को देखा जाए तो बलूचिस्तान की एक बड़ी तवील तारीख़ है। उस तारीख़ को तारीख़दान 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। तारीख़ क़दीम, तारीख़ वुस्ता और तारीख़ जदीद के तहत वो तक़सीम करते हैं बलूचिस्तान की तारीख़। अगर हम बलूचिस्तान की जदीद तारीख़ देखें तो वो क़ब्ल अज़ इस्लाम से जो पहले तारीख़ थी वो क़दीम तारीख़ कहलाती है। और जब अरब यहाँ आते हैं बलूचिस्तान में तो वो तारीख़ वुस्ता कहलाती है। और जब ब्रिटिश यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में और जब बलूचिस्तान पे कब्ज़ा करते हैं तो वहाँ से जो बलूचिस्तान की जदीद तारीख़ है उसका आगाज़ होता है। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको समझने के लिए हमें जदीद तारीख़ को जानना ज़रूरी है। अगर जदीद तारीख़ को देखें तो जब ब्रिटिश यहाँ बलूचिस्तान पे कब्ज़ा करते हैं तो वो फिर बलूचिस्तान को मुख्तलिफ़ पार्ट्स में तक़सीम करते हैं। उसमें जो मेजर पार्ट थे, जो बड़े पार्ट थे, उसमें एक ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसके तहत जिसका कोयटा मरकज़ होता है और दूसरे कुछ रियासतों पे और सरदारों के तहत कुछ इलाकों पे मुश्तमिल एक दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान का बनता है। तो इसका जो मरकज़ होता है वो होती है रियासत कल्लात। तो इस तरह से उस वक्त जो रॉबर्ट संडेमिन होता है वो वहाँ पे एक सिस्टम मुतारफ़ कराता है जो कि सिस्टम ऑफ ट्राइब के नाम से मतलब उसको मुतारफ़ कराता है, जो कि 1977 से 1947 तक वहाँ पे अफेक्टिव रहता है, जिसके तहत वहाँ पे मामला चलते हैं। अगरचे जो वहाँ की रियासतें थी वो अपनी दाखिली मामलात में खुद मुख्तियार थी, लेकिन उनके जो खारजी मामलात थे वो रॉबर्ट संडेमिन के मुतारफ़ किए निज़ाम के तहत चल रही। लेकिन जब पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसके बाद बलूचिस्तान की तारीख़ में एक नया मोड़ आता है। बिलखुसूस जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है उस वक्त बलूचिस्तान रियासत को उसी तरह ही मसला दरपेश आता है जिस तरह के दीगर जो हिंदुस्तान की रियासतें थी उनको जिस तरह का सामना था कि अब हमें एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहिए या बलूचिस्तान में शरीक होना चाहिए। तो इसमें वहाँ के जो खान ऑफ कल्लात था उसकी जो एक जिरगा था उसमें मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो, उसके साथ इलाक़ करें, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहेंगे। तो इस पे बहस मुबाहिसा होता रहा, लेकिन बिला आखिर कायद-ए-आज़म के मशवरे से जो खान ऑफ कल्लात था जिसका नाम था मोहम्मद यार खान, उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। वो तकरीबन पाकिस्तान बनने के 8 माह बाद वो पाकिस्तान में शामिल होता है। तो ये एक मुख्तसर बलूचिस्तान की तारीख़ है। सिराज भाई, हम देख रहे हैं कि ये जो मामलात बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं, हम काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मसाइल चल रहे हैं। तो इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा कि ये मसाइल कब से चल रहे हैं? जी, चूँकि मैंने आपको पहले बात की कि बलूचिस्तान जब पाकिस्तान के साथ इलाक़ हो रहा था, रियासत कल्लात जब इलाक़ कर रही थी तो उस वक्त भी कुछ लोग उस चीज़ में इख्तलाफ कर रहे थे। बिलखुसूस उस खान ऑफ कल्लात के भाई आगा अब्दुल करीम साहब
आगा अब्दुल करीम वो उस चीज़ में इख्तलाफ रखते थे कि हमें एक आज़ाद रियासत के तौर पर अपना स्टेटस कायम रखना चाहिए। लिहाजा इसलिए जब पाकिस्तान के साथ रियासत कल्लात इलाक़ करती है तो रोज़ अव्वल ही से वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती है आगा अब्दुल करीम की बगावत की सूरत में। चूँकि वो इस चीज़ से इख्तलाफ रखता था इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने बगावत की और वो पारों पे चढ़ गए। वो चाहते थे कि हम रियासत के कल्लात को आज़ाद बतौर आज़ाद रियासत कायम रखेंगे। तो जाके पारों पे उन्होंने कुछ अपनी बगावतें कुछ एक्टिविटीज़ की, लेकिन उसको वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं मिल पाए इसलिए वो फिर अफ़गानिस्तान चला गया। चूँकि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को अभी तक कबूल नहीं किया था इसलिए उसने वहाँ पर उसको एक जगह दी। चूँकि अफ़गानिस्तान के भी रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के साथ कुछ इलाकों में मामला सही नहीं चल रहे थे इसलिए खान अफ कल्लात के भाई को अफ़गानिस्तान ने पनाह दे दी। तो फिर वो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ चलता रहा। तो जो पहली खाना जंगियाँ पहली जो इंसर्जेंसी बलोचिस्तान में पैदा होती है वो आगा अब्दुल करीम की सूरत में, जो कि खान अफ कल्लात का भाई था। इसके बाद जो दूसरी इंसर्जेंसी पैदा होती है बलोचिस्तान में वो जब पाकिस्तान इसके तमाम इलाकों को मिला के वन यूनिट के तौर पे जब इनको वन यूनिट में तब्दील करते हैं तो उस वक्त चूँकि फिर बलोचिस्तान की हैसियत थोड़ी कमज़ोर होती है तो उसके नतीजे में फिर वहाँ से दोबारा कुछ बगावतें उठना शुरू होती है। बिलखुसूस जो वहाँ पे नवाब नौरोज खान थे उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया, इंसर्जेंसी मतलब पैदा की और वो पारों पे चले गए। तो उसको फिर पाकिस्तान ने जो रियासत थी उन्होंने उस पर दोबारा उसको बुलाती है, उनके साथ मामलात करती है। जो तीसरी वहाँ पे इंसर्जेंसी जो पैदा होती है वो होती है जब 1974 में जुल्फ़िकार अली की हुकूमत में जब बलोचिस्तान में हुकूमत कायम की NP की, उसको जब बरतरफ किया जाता है तो उसके नतीजे में भी वहाँ पे कुछ अरसे के लिए खाना जंगी पैदा होती है और इस फिर मामला सही तरह से चलते रहते हैं। जो तीसरी बड़ी इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में जो पैदा होती है वो जब अकबर बुगटी की हलाकत होती है, उसके नतीजे में वहाँ पे एक शदीद किस्म की खाना जंगी पैदा होती है जिसके नतीजे में वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। तो ये खाना जंगी की तारीख रही है बलूचिस्तान की। माशाल्लाह। तो राज भाई जो इसके ऊपर सवाल जो है कि ये जो एहतजाज जारी था जी 260 दिन हो गए लगभग ऐसा ही जी। तो ये जो एहतजाज जारी था मदन फिरोज की क़यादत का, तो उस एहतजाज को जो निकाला गया उसको क्या यही मकसद था कि जो हमारे अफवाज शुदा अफराद हैं उनको वापस लाया जाए या कोई और वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने 60 दिन इस्लामाबाद के अंदर गुजारे? जी चूँकि मारंग की जो बुनियादी जो उनका मुतालबा था वो था सिक्योरिटी का। चूँकि बलूचिस्तान के लोग ये महसूस करते हैं कि वो बलूचिस्तान में सिक्योर नहीं है। चूँकि स्टेट कोई भी स्टेट होती है वो इसी बुनियाद पे वजूद में आती है कि जो उसके शहरी होते हैं उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेगी, उन्हें प्रोटेक्शन फराहम करेगी। तो बलूचिस्तान के लोगों के अंदर ये एक एहसास पाया जाता है कि वो सिक्योर नहीं है, यानी उन्हें प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो इनका बुनियादी जो मुतालबा ये था कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। वो किस सूरत में, चूँकि उनका ये क्लेम है कि बलूचिस्तान से लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार होते हैं, उन्हें मावराए कानून गायब कर दिया जाता है और बाकी उन्हें इनकाउंटर टेररिज्म का शिकार किया जाता है। तो ये समझते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं है। तो ये जो एक बेसिक मतलब एक जो ड्यूटी होती है स्टेट की वो डिमांड करते हैं स्टेट से। तो जो बुनियादी उनका मुतालबा था वो ये था कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, जो कि एक हर शहरी का हक होता है, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में
वो फराहम की जाती है शहरों की। तो वो उनका बुनियादी मुतालबा था। जी, उनका मुतालबा कि यही था कि हमें सिक्योरिटी दी जाए तो हम महफूज रहें, कि आप आसानी ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि जब हम ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। तो उनका यही मुतालबा था कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, हम आसानी ज़िंदगी बसर कर सकें। ये जो एहतजाज निकाला गया था, ये इसमें इनका यही मुतालबा जी था। इसी तरह जी जी। तो फिर आगे आप मुझे ये बताइएगा, ये जो एहतजाज जारी था, इसका क्या फ़ायदा होगा आने वाले में जी। और नुकसान क्या होगा इसके बाद? चूंकि इससे पहले जो बलूचिस्तान का इशू था वो एक रीजनल इशू था, वो इतना कौमी इशू से नहीं समझा जाता था। तो इस एहतजाज ने उस बलूचिस्तान को इशू को रीजनल से उठा के उसे कौमी इशू बना दिया है। उस पे पाकिस्तान पे उससे ओवरऑल पाकिस्तान में अब उस पर पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है। तो ये एक इसका फायदा हुआ है कि वो रीजनल से कौमी इशू बन गया है। दूसरा ये कि बलूचिस्तान का जो इशू है या जो बलूचिस्तान के लोग हैं उस हवाले से एक अवेयरनेस पैदा हुई है इस एहतजाज के नतीजे में। इससे पहले बलूचिस्तान के लोगों के हवाले से बलूचिस्तान के हवालों से बिल्कुल पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं उन लोगों के दरमियान अवेयरनेस उस तरह से नहीं पाई जाती। लेकिन इस एहतजाज के बाद अब हर कोई इस हवाले से लिटरेचर पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया, इस हवाले से वो चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो एक अवेयरनेस है वो इससे पैदा हुई है लोगों के दरमियान। हर कोई अब इस हवाले से डिस्कशन कर रहा है, इस हवाले से बातचीत हो रही है, गुफ्तगू भी हो रही है। इवन के मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर भी अब इस हवाले से बातचीत हो रही है, जो कि इससे पहले मेन स्ट्रीम में बलूचिस्तान के इशू को उस तरह से कवरेज नहीं मिल रही थी। तो ये एक उसके हवाले से फायदा हुआ है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है उसमें इजाफा हुआ है। दूसरा जो इससे फायदा हुआ है, चूंकि जो ऐसी मूवमेंट्स होती है वो किसी भी कौम के अंदर जो कलेक्टिव कॉन्शियस होता है, जो इज्तिमाई शऊर होता है, वो पैदा करती हैं। तो इससे जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनमें एक इज्तिमाई शऊर पैदा हुआ है। दूसरा उनके अंदर सियासी शऊर भी पैदा हुआ है इनकी वजह इस प्रोटेस्ट के नतीजे में। उसकी एक उनके दरमियान उनके अंदर मोबिलाइजेशन हुई है इसके नतीजे में। तो ये उनके फायदे हुए। अब दोबारा अपने घरों को लौट जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी रियासत है, रियासत पाकिस्तान है, उसे उनको इस तरह से मायूस लौटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से मायूस होके अपने तमाम जो उसके गम है, तमाम जो उसकी महरूमी है, उसको लेके दोबारा बलूचिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे वो चूंकि महरूमी के नतीजे में वहाँ पे दोबारा वो हम पुरअमन होके नहीं रहेंगे, उसमें दोबारा कुछ रिएक्शन होंगे, रद्द अमल का वो मुजाहरा करेंगे, जिसके नतीजे में दोबारा मामला खराबी की तरफ जाएंगे। शायद इंसर्जेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो हो सकते हैं। तो इससे मामला मजीद संगीन होते जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो भी जितने भी इश्यूज हैं, जो कि आईनी अगर इश्यूज उसके जितने भी आईनी इश्यूज है, आईनी मुतालबात है, उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना चाहिए, ताकि ये जो मामलात है वो हतमी तौर पर ताम पजीर हों, ताकि बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल पैदा हो। सिराज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इस मसला बलूचिस्तान पर गुफ्तगू की। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम निकाल कर आज इस मसले पर डिस्कस किया। बहुत सी आवाम ऐसी भी है कि जिसको इस मसले के हवाले से बिल्कुल बाखबर है, उनको पता ही नहीं है कि ये मामला है क्या है असल में। तो आपने इस पर रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। तो नाजरीन, ये सिर्फ मसला बलूचिस्तान का नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान को ही हकूक़ दिए जाएँ, बाकी जितने पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उनको भी हकूक़ दिए जाएँ। और बलूचिस्तान की आवाम जो बलूचिस्तान से माए बहनें इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने सफ़र किया है, जो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हुई है, जो उन्होंने 60 दिन का एहतजाज किया, वहाँ पर सर्दी बर्दाश्त की, उन्होंने काफ़ी मामलात से गुजरे। आजकल बाहर निकलना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो माएँ बहनें अपने बच्चों को साथ लेकर 60 दिन इस्लामाबाद के अंदर रिहाइश पजीर रही। तो ये जो मामला है
अगर जब भी वो बलूचिस्तान की माएँ बहनें, वो माहिरान बलोच का जो काफिला है वो जब बलूच वापसी लौटे तो उसको मायूसी से नहीं लौटाया जाए, उसको ऐसे ही वापस न किया जाए। जो उनका मुतालबा है, जो उनका हक है, जो उनके हकूक़ हैं, वो उनको दिया जाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।